हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको ट्राइंगल का नॉलेज होना चाहिए। ट्राइंगल का छोटी छोटी बातें जानो बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए। जैसे मैंने आपसे ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल एबीसी में ये 90 डिग्री है बेटा, मान लीजिए। अब सबसे पहले देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने इस एंगल को बी मार्क कर दिया, या थीटा बोल रहे एंगल को, हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा बोलेंगे, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा मार्क कर दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपसे आपसे ये बनता है कि मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ये ट्राइंगल एबीसी आपके सामने, मैंने इस एंगल को थीटा मार्क कर दिया। आप जहाँ पे भी बैठे हो पहले बताओ मेरे को कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है ना। तो पहली बात बताता हूँ आपको मैं, जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आता है उस साइड को बेस कहते हैं। जहाँ पे 90 और एंगल साथ में आता है उस साइड को बेस कहते हैं। जहाँ पर 90 अकेला आता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। इस ट्रायंगल में देखो आप, तो आप खुद बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। तो आप बोलोगे बेस तो हो गया AC, तो बेस क्या हो गया 90 एंगल यहाँ पे साथ में आ रहा है, तो ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 90 अकेला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो मेरे को बेटा और बताओ 90 कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। तो आप बोलोगे 90 एंगल यहाँ पे साथ में आ रहा है, तो ये तो हमारा बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। डायग्राम पे मत जाओ, कई बच्चे गलती करते हैं, डायग्राम ऐसा बना हुआ दिखता है, वो सोचते ही नहीं है ये एंगल मार्क हो रखा होता है, वो सोचते ही नहीं है, वो इसको बेस बोलते हैं, ये बेस नहीं है। तो ये बेस नहीं है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इतनी सी बात मेरे समझ में आई होगी बेटा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उनको करने से पहले एक छोटी सी बात और जान लो बेटा, कि बात ये जान लो कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h के स्क्वायर के, तो उसमें अप्लाई क्या होगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। तो एक्सरसाइज 8.1 जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कह रहा है हमारे को इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल जो है वो बी पर है, राइट एंगल जो है वो बी पर है। आपको दे रखा है AB जो है 24 है, AB जो है 24 सेंटीमीटर है, और जो आपका BC है वो 7 सेंटीमीटर है। आपका जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर। आपसे पहली बात बोल रहा है साइन A बताओ और कॉस A बताओ। अब पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा, 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या करता है, आपको साइड्स और एंगल के बीच में आपको रिलेशन निकाल के देता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन निकाल के देता है। फिलहाल हम 10th लेवल पे जो पढ़ने वाले हैं उतना सा पढ़ने वाले हैं, हमें कुछ साइड पता होंगे, कुछ एंगल पता होंगे, तो हम बाकी साइड बता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए साइन थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा क्या बोलते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। करते करते अपने आप बातें याद हो जाएंगी, इसको लेकर परेशान मत हो कि ये याद कैसे होगा, सब करते करते याद हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कोसेक बोलते हैं, साइन के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल बोला तो इसका उल्टा होगा ना, तो कोसेक थीटा क्या होता है, h/p होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होगा बताओ, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा।
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको याद कैसे करें बेटा, तो याद करने का तरीका बना रखा है, एक सिंपल सा तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे आपको याद हो जाएगा, पंडित का पी आ जाएगा बेटा, एक सेकेंड, पंडित का पी आ जाएगा, बद्री का बी और प्रसाद का पी, तो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो इससे आपको यही बात याद हो जाएगी। तो पंडित का पी हर का एच, पी अपॉन एच, बद्री का बी हर का एच, बी अपॉन एच, पंडित का पी भोले का बी, तो पी अपॉन बी। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहले ऊपर क्या लिख दोगे, हर हर बोले, ऊपर क्या आ जाएगा, हर हर बोले, और नीचे क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना बेटा। तो ये आपको याद हो जाएगी करते हुए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, ऐसे याद करो, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक क्या होगा, h अपॉन p होगा। सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, b अपॉन h होता है, तो सेक क्या होगा, h अपॉन b होगा। और कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। अब कॉट क्या, tan क्या होता है, p अपॉन b होता है, तो कॉट क्या होगा, b अपॉन p होगा। तो करते करते बातें याद हो जाती है बेटा, ठीक है ना, आप मत सोचो आप रट्टा मारोगे। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा जो होता है वो कैसे आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा करके आया। tan थीटा कैसे आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा करके आया। sin थीटा क्या होता है, आप बोलोगे p अपॉन h होता है। cos थीटा क्या होता है, आप बोलोगे b अपॉन h होता है। तो h से h कट जाएगा क्या बेटा, तो क्या बच जाएगा, p अपॉन b बचेगा, क्या बचेगा, p अपॉन b बचेगा, और जो बचेगा वो क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये भी काम में आएगा। अच्छा, cot थीटा क्या था, cot क्या था, tan का रेसिप्रोकल था, और tan क्या है, sin अपॉन cos है, तो cot क्या होगा, cot क्या होगा, cot क्या होगा, cos अपॉन sin होगा। तो cot क्या होगा, cos अपॉन sin होगा। बोलो खाते बात समझ में आ गई ना, ठीक है बेटा। अब बेटा जो लिख लो, जो sin का रेसिप्रोकल आपको पता है, आपको पता है sin का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, cot है, cos है, सॉरी, sin का रेसिप्रोकल cos है। तो आप याद कर सकते, sin का रेसिप्रोकल cos है, कोसेक है, सॉरी sin का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है। तो कोसेक का कौन होगा, तो आप बोलोगे कोसेक का sin होगा। sin का कोसेक है तो कोसेक का कौन होगा, कोसेक का sin होगा। tan का cot है, tan का cot है, तो cot का कौन होगा, cot का tan होगा। तो cot का कौन होगा, cot का tan होगा। कोसेक का sec है, cos का sec है, cos थीटा का sec थीटा है, cos थीटा का sec थीटा है, तो sec का कौन होगा, cos थीटा होगा, sec का कौन होगा, रेसिप्रोकल cos होगा। तो ये छोटी छोटी बातें करते करते याद हो जाएगी, ठीक है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना, इसको लेकर याद कैसे होगा, करते करते क्वेश्चन से याद होगी, ये सब चीजें याद हो जाती हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ बैठ के, सब याद हो जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमने ये पढ़ा इतनी देर में कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा क्या बनेगा, h अपॉन b बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cot क्या बनेगा, tan का रेसिप्रोकल होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में फर्स्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा था, तो एक 90 डिग्री वाला एंगल बी है, तो हमने 90 डिग्री वाले एंगल को बी मार्क कर दिया। अब ए या आप चाहो तो ए को यहां मार्क कर लो और सी को यहां मार्क कर लो, और आपको पसंद नहीं है ऐसे मार्क करना तो आप ऐसे मार्क कर लो। बी तो यही रहेगा, बी तो 90 डिग्री वाला एंगल है, तो दे रखा है हमारे को, तो बी तो यही रहेगा, ए यहां लिख दो और सी को यहां लिख दो। इससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता, आप देखते जाओ बेटा। ए बी कितना है, तो आप बोलोगे ए बी तो 24 है सर,
ए बी कितना है, तो ए बी तो 24 है सर। बी सी कितना है, बी सी 7 है सर। बी सी कितना है, 7 है। हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। हमें पता है h बराबर होता है, h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा, रूट p का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, तो 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576। 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलो 49। 576 प्लस 49 कितना होता है, 625। 625 25 का स्क्वायर होता है। तो h क्या हो गया, 25 हो गया। h क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये हमारी पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको बताया कि आपको पता लगाना होगा परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो मेरे को बताओ आप बेटा ध्यान से, इस ट्राइंगल में ए एंगल की बात चल रही है ना, तो ए एंगल को मार्क कर लो। ए एंगल की बात चल रही है तो ए एंगल को मार्क कर लो। अब मेरे को आप सोच के बताओ कि इस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की बात करो, ऊपर ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं बेटा आपसे। अब मेरे को सोच के बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है उसको बेस कहते हैं, तो ये तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। जहां पे 90 अकेला आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब मेरे को आप नीचे ट्रायंगल देख के बताओ परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। तो आप बोलोगे सर बेस तो बनेगा जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है। तो 90 और एंगल साथ में कहां पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है, तो ये तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। जहां पे 90 अकेला आता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बनेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बनेगा। अब मेरे को बताओ दोनों में क्या फर्क निकला, कोई फर्क नहीं है। परपेंडिकुलर 7 है, परपेंडिकुलर 7 है। बेस 24 है, बेस 24 है। हाइपोटेनस 25 है, हाइपोटेनस 25 है। दोनों में कोई फर्क है क्या बेटा, कोई फर्क नहीं है। तो ट्रायंगल आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इससे आंसर में कोई इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आंसर में, मतलब आंसर विल रिमेन सेम। अब पहली बात आपको समझ में आ गई। तो साइन ये बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे 7 है। हाइपोटेनस कितना था, आप बोलोगे 25 है। तो साइन ए कितना आ गया, 7/25। कॉस ए क्या होगा, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा मेरे को बताओ देखकर, बेस कितना है, तो आप बोलोगे बेस तो 24 है सर। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 25 है सर। तो कॉस ए कितना आ गया, 24/25। ये पहला पार्ट समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल में। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, जब भी बेटा क्वेश्चन बदलेगा तो आप ट्रायंगल नया बनाएंगे, तो मैंने नया ट्रायंगल बनाया आपके लिए। अब आपको बोल रहा है सेकंड पार्ट में, बोल रहा है साइन सी बताओ कॉस सी बताओ। सेकंड पार्ट बुक में दे रखा है साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ। आपको बोल रहा है साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ। तो आपको साइन सी बताना है और कॉस सी बताना है। तो वापस से आप ट्रायंगल नया बना लेंगे, आप ट्रायंगल नया बना लेंगे, है ना। हमेशा याद रखेंगे स्टार्टिंग अभी आप सीख रहे हैं तो हमेशा आप ट्रायंगल नया बनाएंगे। तो आपको साइन सी बताना है, तो आप सी एंगल को मार्क करो बेटा। अब आप सी एंगल को मार्क करो, आपने सी एंगल को मार्क कर दिया, आपने सी एंगल को मार्क कर दिया, ये आपने सी एंगल को मार्क कर दिया। अब मेरे को आप बताओ बेटा देखिए कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो आप बोलोगे बेस होगा सर जहां पे 90 और एंगल साथ में आएगा, तो ये बेस बनेगा सर। और ये परपेंडिकुलर बनेगा सर जहां पे 90 अकेला आता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता तो 90 और एंगल साथ में यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो क्या बनता है, ये तो बेस बनता है बेटा। 90 के साथ वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, और हाइपोटेनस क्या बनता है, 25। क्या फर्क पड़ा, क्या परपेंडिकुलर 24 है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, ये 25 है हाइपोटेनस, यहाँ पे भी हाइपोटेनस कितना है, 25 है। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम बात है। अब मेरे को बताओ साइन सी क्या बनेगा, तो आप बोलोगे साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलना पड़ेगा बेटा, बिना बोले नहीं आएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है देख के बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे 24 है। हाइपोटेनस कितना है, 25 है। मेरे को बताओ कॉस सी क्या बनेगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बताओ देखकर, बेस 7 है, हाइपोटेनस कितना है, 25 है। तो कॉस सी कितना आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं बुक के अंदर। तो बुक में हमें डायग्राम दे रखा है ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR दे रखा हमारे को, ट्रायंगल PQR।
हमें डायग्राम दे रखा है बुक ट्राइंगल PQR और हमें दे रखा है PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। हमसे बोल रहा है tan P माइनस cot R बताओ। कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप बहुत आराम से देखो क्या दोनों का एंगल सेम है क्या बताओ देखकर। तो आप बोलोगे इसका एंगल P है और इसका एंगल R है, दोनों का एंगल अलग अलग है। जब तक आपको बातें क्लियर नहीं हो जाए आप डायग्राम हमेशा अलग बनाएंगे। आप डायग्राम सेम बनाने की गलती नहीं करेंगे मेरे बेटा, जब तक आपको बातें क्लियर नहीं होती है। मेरी बात को लिख के रख ले, हमेशा डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। पहली बात तो आपको ये नहीं पता, तो आप ये निकालते हैं 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर है 13 का स्क्वायर के। तो QR का स्क्वायर कितना आएगा बोलो। तो QR का स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144। तो QR कितना आएगा बोलो। तो आएगा 169 माइनस 144 मतलब 25 आ जाएगा। तो QR कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो QR 5 आ गया। अभी स्टार्टिंग में जब तक चीज नहीं आती आप डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। जब आपको आ जाएगा तो आपको खुद को लगेगा डायग्राम अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप चीज सीख रहे हैं डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। अब बताओ मेरे बेटा ये एंगल P मार्क करना है यहाँ पे। तो एक में तो P एंगल बोल रहा है और एक में क्या एंगल बोल रहा है, एक में R एंगल बोल रहा है। तो एक में मैंने P एंगल मार्क कर दिया और एक में मैंने R एंगल मार्क कर दिया। अब मेरे को आप देखकर बताओ बेटा क्या इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 और ये एंगल है, तो ये क्या बनेगा। आप बोलोगे तो बेस बनेगा सर। ये 90 अकेला है तो ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। 90 के सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उससे नीचे ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये एंगल है 90 और एंगल साथ में आ रहे तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब tan P, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cot क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोनों को माइनस करना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। tan P चाहिए, कौन से एंगल से लोगे, इस ट्रायंगल से लोगे। tan क्या बनेगा, 5/12, 5/12 और ये क्या बनेगा, बेस cot R चाहिए आपको, cot R इस एंगल से लोगे तो क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/12। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, साइन ए दे रखा है हमारे को 3/4। हमें साइन ए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हमें साइन ए दे रखा है 3/4 और हमसे बोल रहा है cos a और tan a बताओ। हमसे बोल रहा है cos a और tan a बताओ। हमसे बोल रहा है cos a और tan a बताओ। तो cos a बताना है, tan a बताना है। अब बेटा होता क्या है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो कट गया होगा, हमें नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 6/8 होता तो हम काट कूट के क्या लिखते इसको, 3/4 ही लिखते क्या। अगर मान लो 12/16 होता तो भी हम काट कूट के क्या लिखते, बोलो हम 3/4 ही लिखते। तो हमें पता नहीं यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था। तो हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो हम मानेंगे एक साइड 3k थी और एक साइड 4k थी। तो हम जब ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए एंगल बोल रहा है तो ये 90 हो गया, इस एंगल को ए एंगल बोल दो और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3k और ये क्या बनेगा 4k। हमें पता नहीं नंबर क्या था, जो कॉमन फैक्टर होगा वो कट गया होगा, हमें क्या पता क्या कटा है। तो हमें इसके बारे में नहीं पता ना क्या कटा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए फैक्टर क्या होगा 3k होगा, ए फैक्टर 4k होगा। जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या बनेगा बताओ, तो आप बोलोगे ये तो सब परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला क्या होगा, तो नीचे वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें दो चीज पता है, हमें क्या क्या पता है, ये परपेंडिकुलर है हमें ये पता है, हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है ये पता है। हमें क्या निकालना है, पहले बेस निकालना है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो ये हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रूट 16 में से 9 गया तो कितना आ गया, 7k स्क्वायर आ गया और रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, रूट 7k आ जाएगा। तो के रूट इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 7k आ गया। क्या इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 7k आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। अब मेरे से जो पूछा है वो बताने से पहले मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर वो होगा जिसमें परपेंडिकुलर होगा तो अकेला आएगा। तो ये तो भैया परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये आपका बेस हो जाएगा बेटा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा।
अब मेरे को बताओ cos a क्या बनेगा, तो आप बोलोगे cos a बनेगा सर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है √7k है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k है, तो k से k कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई होगी। अगला बताओ मेरे को tan a क्या बनेगा, तो आप बोलोगे tan a बन जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था, आप बोलोगे ये तो 3k है, बेस कितना था, आप बोलोगे √7k है, तो k और k कट जाएगा। तो हमारा tan a कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा हमारे पास 3/√7। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारी एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हमारा। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है बेटा कि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है। हमसे बोल रहा है फाइंड sin a और sec a, फाइंड sin a और sec a। हमसे बोल रहा है फाइंड sin a और sec a। तो मेरे को बताओ cot a कितना हो जाएगा, बताओ। तो आप बोलोगे cot a हो जाएगा, cot a हो जाएगा 8/15। cot a कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे cot a हो जाएगा 8/15। वही बात है कि कॉमन फैक्टर रहा होगा तो कट गया होगा बेटा। तो हमें पता नहीं कॉमन फैक्टर क्या था, तो हमें कॉमन फैक्टर नहीं पता, तो इसको 8k बोलेंगे, इसको 15k बोलेंगे। तो एक नंबर तो हमारे पास 8k आ गया और एक नंबर हमारे पास 15k आ गया। तो मेरे को बताओ cot क्या होता है, तो आप बोलोगे cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ गया, तो बेस तो आ गया 8k का और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15k आ गया। क्या आपको हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं पता, तो पहले आप क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो आएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। तो 225 और 64 कितना हो जाएगा 289 आ जाएगा, 289k स्क्वायर आ जाएगा। और 289 का बाहर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा और k आ जाएगा। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया 17k। सबसे पहला काम आप परपेंडिकुलर मार्क करोगे, बेस मार्क करोगे, हाइपोटेन्यूज मार्क करोगे। बेस क्या होता है, जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है, तो 90 एंगल साथ में यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो आपका बेस है। और आपको पता भी आप यहीं से बेस लेके आए थे, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब आपसे जो पूछा सब बता दोगे। आपसे बोला साइन ए बताओ, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 15k है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17k है, तो k से k कट जाएगा। फिर आपको बोल रहा है sec a बताओ, sec क्या होता है, आप बोलोगे cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया, तो हाइपोटेन्यूज आया 17k और बेस कितना आया, तो बेस आया 8k। तो k से k कट जाएगा बच्चों, k से k कट जाएगा, तो 17/8 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मैं समझाऊंगा वैसे आके ना। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है और इसमें एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा बेटा, इसमें एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा। ट्रायंगल क्या होता है, हमने सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम सिमिलर ट्रायंगल ही पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सिमिलर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं अगर उनकी साइड रेशियो में आ जाती है। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये मान लीजिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, पहले समझ लो सिमिलर ट्रायंगल की क्वेश्चन करने के लिए, और दूसरा ट्रायंगल बीईएफ है। दोनों ट्रायंगल दिख ही रहा है डायग्राम में कि दोनों ट्रायंगल बराबर तो नहीं है। भाई हमने जो 9th में पढ़ा था बेटा, वो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता था, दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होते थे। यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल है क्या, वो तो नहीं है। तो अब मेरे को बताओ, ये दो ट्रायंगल है आपके सामने, एक ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है और एक ट्रायंगल की साइड 6, 8, 10 है। तो अगर आप रेशियो देखो 3/6 1/2 आ रहा है, 4/8 1/2 आ रहा है, 5/10 1/2 आ रहा है। तो साइड रेशियो में बराबर आ रही है क्या। अगर दो ट्रायंगलों की साइड रेशियो में बराबर आ रही होती हैं, अगर इनका रेशियो बराबर आ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और इन ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। एस प्रॉपर्टी से क्या हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे बेटा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो साइड रेशियो में होती हैं और एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, मैं आपको एनसीईआरटी मेथड बताऊंगा, जो एनसीईआरटी मेथड प्रिस्क्राइब मेथड है हमारे पास, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एंगल्स। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का है 6। एंगल बी ए एंड एंगल बी आर टू अक्यूट एंगल्स, टू अक्यूट एंगल्स, दोनों अक्यूट एंगल्स। और आपको गिवन क्या है कि गिवन है आपको cos A बराबर cos B है। आपको गिवन क्या है, cos A बराबर cos B है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल B के। आपको प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल B के है। अब मेरे को कहना तो नीचे, कई टीचर्स इसको गलत सॉल्व कराते हैं। वो क्या मान लेते हैं, दोनों एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल के अंदर है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर कि एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल के अंदर है? नहीं लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये मानना गलत हो जाएगा। हमारी एनसीईआरटी भी इसको इसी पैटर्न से सॉल्व करती है जो मैं सिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल ABC की, एक ट्रायंगल ये मान लो बेटा और एक ट्रायंगल ये मान लो बेटा। दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल में एंगल A है और एक ट्रायंगल में एंगल B है। दोनों अलग अलग ट्रायंगल मान लिए मैंने। अब इसका कुछ भी नाम दो जो आपको अच्छा लगे। इसका नाम दे दिया मैंने PQR, इसका नाम दे दिया मैंने XYZ। आपको जो अच्छा लगे नाम दे दो। आपको गिवन क्या है मेरे बेटा, तो आप बोलोगे बराबर दे रखा है सर cos A बराबर cos B है। cos क्या होता है, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है तो आप बोलोगे QP, तो बेस है QP। हाइपोटेनस कितना है इसका, तो आप बोलोगे हाइपोटेनस है RP बराबर है किसके, बेस कितना है YZ, बेस कितना है YZ। हाइपोटेनस कितना है तो आप बोलोगे XZ, हाइपोटेनस कितना है आप बोलोगे XZ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लो ऐसे, इसको इधर इसको इधर, तो QP अपॉन YZ, QP अपॉन YZ बराबर आ गया RP अपॉन XZ के, RP अपॉन XZ के बराबर के मान लो। अब मेरे बेटा मैंने ये चीज तो प्रूफ कर ली कि इसका QP है तो इसका YZ है। QP अपॉन YZ किसके बराबर है, RP अपॉन XZ के। और मैंने क्या मान लिया, इनका रेशियो किसके बराबर आ रहा होगा, K के बराबर आ रहा होगा। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि RQ बराबर है RQ अपॉन XY भी K के बराबर है, तो मेरी बात प्रूफ हो जाएगी। अब कैसे प्रूफ करते हैं वो समझो। ये मेरी पहली इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे मिल जाएगा सर QP अपॉन YZ बराबर है KK और RP अपॉन XZ बराबर है KK। तो यहां से QP का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, K टाइम्स YZ। QP का वैल्यू क्या आ जाएगा, K टाइम्स YZ। और यहां से RP का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, RP का वैल्यू क्या आ जाएगा, K टाइम्स XZ। वो आएगा नहीं आएगा। तो यहां से मेरे पास QP का वैल्यू आ गया, मेरे पास RP का वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है RQ अपॉन XY। और मेरा RQ अपॉन XY अगर K के बराबर आ जाएगा तो तीनों ट्रायंगल की साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में आ जाएंगी, सबका वैल्यू K के बराबर हो जाएगा बेटा। तो अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं बेटा। परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब rp का स्क्वायर, rp का स्क्वायर माइनस qp का स्क्वायर, माइनस qp का स्क्वायर अपॉन xy का स्क्वायर चाहिए तो कैसे आएगा, xz का स्क्वायर माइनस yz का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं बेटा। तो मेरे को rp का वैल्यू चाहिए, क्या मेरे पास rp का वैल्यू दे रखा है क्या, हमें निकाल रखा है ये ना। rp का वैल्यू क्या है, k टाइम्स xz। तो rp की जगह मैंने लिया है k टाइम्स xz। और मेरे को qp का वैल्यू चाहिए, क्या qp का वैल्यू मेरे को पास है क्या, हाँ बिल्कुल है, qp का वैल्यू ये रहा। तो क्या आएगा, k स्क्वायर इनटू yz का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, xz का स्क्वायर और क्या आएगा बेटा माइनस yz का स्क्वायर। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, तो आप बोलोगे हाँ k स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, k स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, k बनेगा। क्या बच जाएगा मेरे बेटा, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा xz का स्क्वायर माइनस yz का स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, xz का स्क्वायर माइनस yz का स्क्वायर। क्या ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ऊपर नीचे से पूरा कट जाएगा।
तो मेरे पास क्या बच गया, तो आप बोलोगे आर क्यू अपॉन एक्स वाई बच गया बराबर के के। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड ये फोर्थ इक्वेशन बराबर हो गई क्या? बताओ देखकर, क्या फर्स्ट और फोर्थ बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्यू पी अपॉन वाई जेड, क्यू पी अपॉन वाई जेड बराबर हो गया आर पी अपॉन एक्स जेड बराबर हो गया आर क्यू अपॉन एक्स वाई के बराबर हो गया के। अगर साइड रेशियो में आ गई बेटा तो ट्राइंगल कैसा हो गया? तो आप बोलोगे ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल आर क्यू वाई सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर क्यू पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड की, ट्राइंगल एक्स वाई जेड की। ये सिंबल सिमिलरिटी का होता है ना। ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल आर किसके बराबर होगा? एंगल एक्स के। ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90 है। ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा? बी होगा। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी के। बोलो यहां पे बात समझ में आ गई क्या? मैं वापस बताता हूं, अगर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना, बहुत तरीके होते हैं। अभी हमारा जो तरीका काम है मैं वो सिखा रहा हूं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, अगर उनकी साइड रेशियो में आ जाती है, तो ये तो हमें नहीं दे रखा था कि दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल के हैं, तो वो मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दे रखा है, आप देखिएगा पीछे खोल के एग्जांपल दे रखा है। तो दोनों एंगल को अलग अलग मानना पड़ेगा, हमारे को दो ट्राइंगल मानने पड़ेंगे। यही प्रिस्क्राइब मेथड होता है। एंगल ए बराबर, हमने एंगल ए और एंगल बी हमें बराबर प्रूफ करें, तो एक ट्राइंगल में एंगल ए माना, एक ट्राइंगल में एंगल बी माना, दोनों को अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दिया। हमें दे रखा है cos a बराबर cos b है, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों बराबर कर लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लिया, क्रॉस करके अरेंज कर लिया। अरेंज क्यों करा? क्योंकि हमें रेशियो बनाना था, इसका qp है तो इसका yz है, इसका rp है तो इसका xz है। तो हमने प्रूफ करने निकाल लिया कि दो साइड तो रेशियो में आ गई। अगर मैं तीसरी साइड को भी रेशियो में प्रूफ कर दूंगा तो मेरी बात प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने यहां से मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। अब ये इसके बराबर है तो ये के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो यहां से qp का वैल्यू आ गया k टाइम्स yz और यहां से rp का वैल्यू आ गया k टाइम्स xz। अब इसका मैंने rq निकाला था, तो मेरे को पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और सॉल्व करा, बेटा वैल्यू पुट करा। rp की जगह वैल्यू ले आया, qp की जगह वैल्यू ले आया, और k स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे से कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गई बेटा, और ये भी k के बराबर आ गया। तो ये भी k है और ये भी k है, तो दोनों बराबर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय द रूल SSS। ठीक है बेटा, तो यहां तक आज करते हैं बेटा, इसके आगे कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।